इसीलिए मन बिगड़ा है और समाज में मन की स्वस्थता बड़ी आवश्यक है। हम लोग ये समझते हैं कि केवल धन से सुखी हो, बल से सुखी हो, वही समृद्ध समाज है ना। समाज का सर्वांगी विकास चाहिए और इसीलिए कथाओं, मंदिरों, सत्संगों की क्यों आवश्यकता है? क्योंकि अभी मनुष्य का मन बिगड़ा है और समर्थ व्यक्ति के जो मन और बुद्धि बिगड़े न, तो वही सामर्थ्यवान व्यक्ति समाज का सर्वनाश कर देगा। इसलिए सामर्थ्यवान व्यक्ति के विचार विशुद्ध बने रहें, समाज के विचार विशुद्ध बने रहें, क्योंकि अब समाज का सामर्थ्य बहुत बड़ा है, बहुत बढ़ गया है। और जब सामर्थ्य बढ़ जाता है तब विवेक की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो विवेक चला गया तो समर्थ व्यक्ति ही समाज का सर्वनाश कर देंगे। ये जितने बड़े बड़े कौभांड होते हैं कोई अनपढ़ लोग थोड़ी करते हैं, पढ़े लिखे ही करते हैं। हम लोगों को होता है कि समाज अनपढ़ है। अरे जितना अनपढ़ जंगल में रहने वाला व्यक्ति समाज का नुकसान नहीं करता, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े बड़े शहरों में रहकर समाज का सर्वनाश करता है। और इसीलिए मन की विशुद्धता बड़ी आवश्यक है। समाज के स्वास्थ्य के लिए व्यक्तियों का मन पवित्र रहे, यह नितांत आवश्यक है। क्योंकि जो मन और बुद्धि बिगड़ी, क्योंकि आज दुनिया भर ने, हर एक देशों ने दुनिया का सर्वनाश हो जाए इतने साधन इकट्ठे कर लिए। दवाइयां नहीं है इलाज के लिए, पर हथियार हैं सबके पास। हम यूं कहते हैं अरे रशिया को इस तरह यूक्रेन पर नहीं करना चाहिए हमला। अरे तू रोज घर पर हमला करता है, उसका क्या? मेन तो लेवल की बात है ना, कौन से लेवल पे आप हो, जिस लेवल पे, जिस स्टेज पर हो, उस पे से हमला कर रहे हो। घर में बैठे बैठे जो घर के चार पर रोज हमला करते हो, तो शायद आप प्राइम मिनिस्टर वहां के होते तो देश पर हमला करते। बात तो अपने प्लेटफॉर्म कीजिए कि कौन से प्लेटफॉर्म से, कौन से स्टेज पर हम हैं, कौन सी अवस्था में है। मूल बात ये जो वृत्ति है समाज की, दूसरों का नाश करने की, दूसरों का ले लेने की, यही तो खतरनाक। इसीलिए विश्व शांति की शुरुआत आत्म शांति से ही होगी। तो मन पवित्र, देखो शरीर सुंदर रहे उसके लिए कई साधन समाज में, संसार में मिलते हैं, पर मन सुंदर हो उसका एकमात्र उपाय है और ये श्रीमद् भागवत है। शास्त्र सुनने से मन पवित्र होता है और पवित्र मन ही समाज की स्वस्थता बना रख सकता है। इसलिए समाज स्वस्थ मन से स्वस्थ बने, ये नितांत आवश्यक है। हम लोग ये कई बार लोग यूं कहते हैं ये कथा मंदिरों की क्या आवश्यकता, इसे तो हॉस्पिटल बनाओ, वृद्धाश्रम बनाओ, अनाथालय बनाओ। अरे ये सब बनाओ, कोई बात नहीं, बनाना चाहिए, करना ही चाहिए, पर यूं क्यों चाहते हो कि पहले लोगों घर से माँ बाप को निकालें और फिर हम वृद्धाश्रम में रखें? ये क्यों चाहते हो कि अनाथ बालक हो? ये क्यों चाहते हो कि उस लोग बीमार पड़े और इलाज कराने दवाखाने आए, अस्पताल में आए? ये क्यों नहीं सोचते कि कम से कम बीमारी समाज में आए, कम से कम वृद्धाश्रम की जरूर पड़े, कम से कम अनाथालय की जरूर पड़े? सच्चा स्वास्थ्य तो समाज का यही है। जितनी इनकी वस्तुओं की, हॉस्पिटल की, पुलिस स्टेशन की, कोर्ट की, जितनी आवश्यकताएं कम पड़े समाज में, वही तो स्वस्थ समाज है। डिफेंस में क्यों काम करते हैं हमेशा? ऑलवेज व्यक्ति डिफेंस में कहा ये सब होना, मतलब ये सब हो और इसकी आवश्यकता बढ़े। इसीलिए देखो, 1 घंटा कोर्ट में बैठकर आओ, 1 घंटा हॉस्पिटल में बैठकर आओ और 1 घंटा मंदिर में बैठकर आओ। हॉस्पिटल में जाओगे ना, 1 घंटा बैठोगे, आपको लगेगा पूरी दुनिया बीमारी है, मानो कितनी बीमारी, इतनी जात की बीमारी, सब बीमार। आपको होगा लाओ मैं चेकअप करा लूं, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही, और गारंटी है डॉक्टर कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही लेंगे, मिल ही जाएगा, शरीर है। 1 घंटा कोर्ट में बैठना, आपको यूं लगेगा सब लड़ ही रहे हैं, कोई किसी का सगा ही नहीं है, इतने निकट के बाप बेटा लड़ रहे हैं। 1 घंटा मंदिर में बैठोगे ना तो यूं लगेगा कोई मेरा हो न हो, मेरे ठाकुर जी मेरे साथ है। मंदिरों की क्यों आवश्यकता है? कथा की क्यों आवश्यकता है? इन पवित्र विचारों की समाज में क्यों आवश्यकता है? विश्वास और पवित्रता से ही तो चलता है सब।
एक दूसरों पर जो विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, अनुराग है परस्पर, यही तो जोड़े रखता है समाज को। और जब मन की पवित्रता चली जाएगी तब समाज जंगल बन जाएगा। और विज्ञान प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति को, मनुष्य की आवश्यकता न पड़े, मनुष्य अकेला आनंद में रह पाए, मनुष्य के बिना सतत प्रयास करता है, कोशिश करता है। और हम देखते भी हैं, पहले कोई अपन स्टेशन बैठते, ट्रेन में बैठते या प्लेन में बैठते, एक दूसरे से बातें करते, अभी तो टक 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 सब खुद में ही लगे रहते हैं। एक कार में 5 जने जा रहे हो, कोई लंदन बात करता है, कोई अमेरिका बात करता है, कोई दूसरे देश में बात करता है, एक दूसरे से कोई बात नहीं करता है। फेसबुक में 5000 फ्रेंड होते हैं, पर घर में ही बोलचाल बंद होती है। अरे चलते चलते गिर जाओगे ना, जो निकट खड़ा है वही हाथ पकड़ने आएगा, वो फेसबुक वाला कोई नहीं आने वाला है, जो साथ में खड़ा है वही काम आने वाले है। और इसीलिए निकट के स्वजनों का स्नेह, यही सफलता। देखो, सफलता, जीवन की सफलता देखने के लिए पासबुक देखने की जरूरत नहीं है। परिवार के स्वजनों के चेहरे पर सफलता लिखी होती है, वहां सफलता को देखो कि मैं सफल हूं कि नहीं। एक पक्ष है आर्थिक पक्ष, एक पक्ष है सर्वांगी सफलता होती है मनुष्य की। तो बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, हर एक ढंग से देखी जाती है मनुष्य की सफलता। कोई एक ही आर्थिक रूप से सफल होना वही केवल सफलता का द्योतक थोड़ी है। तो भागवत सुनने से मन पवित्र होगा। और कहा कि ये कथा तो ऐसी है कि देवताओं को भी दुर्लभ है। कहने लगे कि जब परीक्षित महाराज सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने लगे, उसी समय सब विमाने उतरने लगे स्वर्ग से, और इंद्र महाराज देवता अमृत का कलश लेकर बाहर आए। परीक्षित महाराज को कहने लगे, तो मृत्यु का डर है ना, ऐसा कर, ये अमृत पी ले, तू अमर हो जाएगा। परीक्षित ने सोचा, क्व सुधा को कथा लोके को कांच मणिर महान ब्रह्मरातो विचार्य एवं ते तदा देवान जहास। और ब्रह्मरात ने विचार किया, ये परीक्षित महाराज ने विचार किया कि अमृत पीने से अमर होऊंगा, अमर तो होऊंगा पर अभय होऊंगा। पूछा, अमर तो हो जाऊंगा पर अभयता प्राप्त तो होगी। डर डर कर बरसों जीऊं तो उस जीवन का क्या अर्थ? वही कामनाएं, वही लालसाएं। मुझे 100 वर्ष नहीं जीना, मुझे 100 वर्ष जैसा जीना है 7 दिन में। देखो, अमरत्व यानी कोई एक शरीर में जीना थोड़ी होता है। अमरत, देखो कई महापुरुष हुए, आज भी हमारी विचार में जी रहे हैं, हमारी प्रेरणा में जी रहे हैं, हमारे मार्गदर्शन दे रहे हैं। आज भी हजारों वर्ष हो गए उनको, पर आज भी उनको याद करके उनको फॉलो कर रहे हैं। 500, 700 वर्ष महापुरुषों के हुए, पर आज भी करोड़ों लोगों के प्रेरणा में वो जीवंत है। तो ये उनका अमरत्व नहीं, केवल एक शरीर के अंदर जीना वही अमरत्व थोड़ी है। हम 100 वर्ष, मतलब भागवत ये सिखाता है कि मर के नहीं जाना, हमको तो जी के जाना है इस दुनिया से, जीवन की तृप्ति का अनुभव करके जाना। अफसोस छोड़कर जीवन को नहीं पूरा करना, हमें तो होने की तृप्ति होनी चाहिए। कहां कांच का टुकड़ा और कहां अनमोल मणि, मना कर दिया। जो इंद्र आते, देवताएं आते और कथा में चुपचाप बैठ जाते तो कथा मिल ही जाती। पर ये देवता वृत्ति है ना कि हमको मिले और किसी को ना मिले। हम सुखदेव जी को ले जाएं स्वर्ग में और वहां कथा सुने और तुम स्वर्ग का अमृत पी लो। कहा, पत्थर वर्षों से पड़ा हो रास्ते में, जब भी कोई व्यक्ति गुजरता तो उस देखकर को किसी को खुशी नहीं होती, पर पास में कोई छोटा सा फूल उगा हो, भले एक दिन के लिए खिला है, पर वहां से जो जो गुजरते हैं वो देखकर सबको प्रसन्नता होती है। तो मुझे तो उस फूल जैसा जीवन चाहिए, उस पत्थर जैसा जीवन नहीं चाहिए। मारे दीर्घ जीवन નથી જોઈતું, મારે દિવ્ય જીવન જોઈએ છે કે એવું જીવન જેમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરીને હું જાઉં, અને એનું એકમાત્ર માધ્યમ એ શ્રીમદ ભાગવત છે।
જીતા જીવંત જો ભાગવત મર્યા પછી મુક્તિની વાત નથી કરતો, પણ જીતા જીવંત મુક્તિનો અનુભવ શ્રીમદ ભાગવત કરાવે છે. इसलिए हमारे यहां वैष्णवी जीवन हमको मिला है, तो ये 3 पुण्य कार्य जीवन में करने, ऐसा कहा महापुरुषों ने. एक, जीवन में एक बार गौदान जरूर करना. पूरा गौदान न कर सको तो जहां भी गाय की सेवा हो तो यहां वहां यत्किंचित जो भी कुछ कर पाओ वो करो. जीवन में एक बार ब्रज में जरूर जाओ. हम कृष्ण भक्त हैं, प्रभु हमारे आराध्य हैं, और उनकी जो लीला भूमि है, देखो ब्रज ऐतिहासिक भूमि नहीं है, वहां कोई भूतकाल या इतिहास नहीं है, वहां तो अखंड और अविचल लीलाएं हैं ठाकुर जी, जो आज भी हो रही हैं. तो एक बार ब्रजवास जरूर करो. वो भले 1 दिन के लिए करो, 40 दिन के लिए करो, जो भी आपके मन में आवे, पर ब्रज जरूर जीवन में एक बार जाना चाहिए. और तीसरा, वैष्णव कुल में जन्म हुआ है तो जीवन में एक बार 7 दिन भागवत जी जरूर सुनो, क्योंकि ये भागवत वो वैष्णव का मूल ग्रंथ है. क्योंकि हमारी परंपरा है, उसको भागवती भक्ति कहो, पुष्टि भक्ति कहो, वैष्णवी भक्ति कहो, ये सब समानार्थी शब्द है. उसको निर्गुणी भक्ति कहो, भागवती भक्ति कहो कि पुष्टि भक्ति कहो, क्योंकि हमारे इष्ट और हमारे आराध्य का संपूर्ण लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में. भागवत अन्य पुराणों से क्यों अलग है, क्यों विशेष है? उसकी विशेषता है उसमें सारस्वत कल्प में प्रगटे प्रभु की कथा. देखो, अन्य पुराणों में भी कृष्ण कथाएं हैं, पर प्रत्येक कल्प के द्वापर में प्रगटते परमात्मा पूर्ण अवतार नहीं होते. वो अवतार रूप से कृष्ण आते हैं, पर केवल सारस्वत कल्प के द्वापर में जो प्रकट हुए वो पूर्ण पुरुषोत्तम स्वयं आए. इसीलिए अन्य पुराणों में जो कृष्ण चरित्र की कथा है उससे भी भागवत की कथा विशेष है, क्योंकि इसमें अवतार कृष्ण की कथा नहीं है, पर अवतारी कृष्ण की कथा है. एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यो श्रीमद् भागवत ने कहा. और इसीलिए भागवत की महत्ता विशेष है. कहा कि ये तो देवताओं को भी मना कर दिया, ऐसी दुर्लभ कथा है. और स्वर्ग का अमृत लेकर जरूर नहीं कि इंद्र ही परीक्षित के पास आए, हमारे पास भी आते, कथा की पत्रिका मिले और मन में तय करें कि अब 7 दिन तो जाना ही है. इतने में कोई शादी का कार्ड लेकर आ जाए, हमारे यहां तो आना ही पड़ेगा. इतने में कोई फंक्शन का कार्ड लेकर आ जाए, हमारे यहां तो आना ही पड़ेगा. तब समझो ये देवताओं ने अमृत कलश भेजा. परीक्षित तो नहीं गए थे, आपको जो करना हो आपके ऊपर है. बाकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई अमृत, वो व्यापार रूप से आए, संबंध रूप से आए, व्यवहार रूप से आए, कहीं ना कहीं देवताएं कुछ न कुछ ऐसा करते हैं कि ये 7 दिन सुन नहीं लेके. क्योंकि जो भगवान की भक्ति में लग जाता है वो फिर देवताओं की आराधना नहीं होती. यहां कहा कि इसके कथा श्रवण की विधि तो सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी. पुनः प्रश्न किया, अरे सनकादि ऋषि तो सतत परिभ्रमण करते रहते और नारद जी भी परिभ्रमण करते हैं, तो ये दोनों मिले कहां? और उस चरित्र को सुनाते हुए कहा, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थ समायाता दद्रशुस्तत्र नारदम्. एकदा ही विशालाया, एक बार बद्री विशाल में सत्संग के लिए सनकादि ऋषि एकत्रित हुए. सनक, सनंदन, सनत, सनत कुमार, ये सनकादि ऋषि हैं. 4 हैं, कुमार है 5 वर्ष की अवस्था में. इतने आदि मुनि हैं, पर सतत भगवद नाम लेते हैं, इसलिए उन पर काल प्रभाव नहीं पड़ सकता, इसीलिए अल्पायु के ही रहते हैं. और सतत अविरत अखंड एक ही नाम, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि
हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अखंड जाप करते रहे। जिसके मुख में भगवत नाम होता है उस पर काल प्रभाव नहीं पाता। इसलिए हमारे प्रसंग आता है ना कि जब चैतन्य महाप्रभु और महाप्रभु जी मिले और मानसी गंगा पर बात हुई, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गाय के सींग पर राई राई का दाना रहे, इतनी देर भी कोई भगवत नाम ले तो उसका उद्धार हो जाए। महाप्रभु जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, पर गाय के सींग पर राई का दाना रहे, इतनी देर भी जो भगवान को भूल जाए तो कलयुग प्रवेश करेगा। और इसलिए महाप्रभु जी ने आज्ञा की षोडश ग्रंथ में, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत भीरेव सततम स्थे मित्ये मे मति।